सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे हुए। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कौन। मानुष जन्म पाय कर नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन का मिलना बड़ा दुर्लभ है। सभी सद्ग्रंथ, सभी संत, सभी महापुरुषों ने इस मानव शरीर का एक विशेष महत्व बताया है। मानव शरीर प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, उनके विषय में परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मानव शरीर परमात्मा की साधना सत भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति के लिए ही परमात्मा ने दिया है। इसके उद्देश्य को हम भूल चुके थे जब तक हमने ये सत्संग नहीं सुना था। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मानव शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है। हम केवल मनुष्य जीवन को इतना ही जाना था, इतना इसका उद्देश्य मान बैठे थे, संतान हो जा, उसकी परवरिश कर दे, फिर उनका विवाह और फिर संतान हो जा, और हम फिर बेसिक मर जावें, हमारा जीवन पूरा हुआ, हमारा काम पूरा हुआ। सत्संग में आने से पता चलता है कि ये क्रियाएं तो करनी ही करनी थी, क्योंकि आपका संस्कार था। इसके साथ साथ एक अनिवार्य कार्य और करना था, परमात्मा की भक्ति पूर्ण गुरु की शरण में आके। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से हमें ये तो ज्ञान हो जाता है कि मानव शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। फिर हम श्रद्धा से परमात्मा पाने की चेष्टा करते हैं, और फिर हम ये भी जान लेते हैं सत्संग से कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। गुरु के बिना कोई भी कार्य आध्यात्मिक सफल नहीं होता। इसलिए हम फिर गुरु भी धारण कर लेते हैं, और गुरु भी अधूरे हों, जिनके पास पूर्ण ज्ञान ना हो, तो उन गुरुओं के संग में रहकर उनकी शरण ग्रहण करके उनसे दीक्षा प्राप्त करके भी आप मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, अर्थात आपका जीवन फिर भी व्यर्थ ही गया। तो सत्संग सुनने से ये भी जानकारी होती है कि संत पूरा हो, यानी गुरु जी पूरे हों। पूरे का मीन उनको पूर्ण अध्यात्म ज्ञान हो और पूर्ण रूप से सत साधना उनके पास उपलब्ध हो, और फिर भक्त आजीवन मर्यादा में रहे तो मोक्ष संभव है। अब समस्या आती है कि पूर्ण और अपूर्ण गुरु को एक श्रद्धालु नहीं पहचान सकता, तो उसके लिए ही परमेश्वर कबीर जी की दया से एक आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा नामक एक प्रोग्राम इस पवित्र चैनल साधना टीवी ने प्रारंभ किया,
जिसमें दोनों के विचार आमने सामने होते हैं और प्रोजेक्टर और टीवी के माध्यम से सब प्रमाण प्रत्यक्ष होते हैं। पहले हम यही मार खाते रहे। दो वक्ता आपस में सत्संग करते थे, आपस में विचार विमर्श करते थे, उसको शास्त्रार्थ कहा करते थे। श्रद्धालुओं को पता नहीं, वो केवल अपने सदग्रंथों के अध्याय नंबर और उनके श्लोक नंबर आपस में बताते रहते। हमें पता नहीं था वो सचमुच जो श्लोक बता रहे हैं, अध्याय का नंबर बता रहे हैं, वो सचमुच भी उपलब्ध है कि नहीं। इसलिए जैसा भी उन्होंने हमें निर्णय करके दिया, हमने सत्य मान लिया। अब परमात्मा ने दया की है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए, ऐसे उपकरण बनवा दिए कि आप जी उन सदग्रंथों के अंदर की सच्चाई को स्वयं आँखों देख सकते हैं। और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से यही किया जा रहा। ये दास उन सदग्रंथों को आपके रूबरू करता है, प्रत्येक अध्याय और उसका श्लोक आपको दिखाया जाता है। और जो संत इसके विपरीत ज्ञान दे रहे हैं, उनका ज्ञान झूठा है, वो संत झूठे हैं, वो इनकम्प्लीट है, उनका पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो वो जो भी उनके शरण में श्रद्धालु हैं, उनका जीवन नाश हो रहा है। तो इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के इस प्रोग्राम को देखकर सत्य और असत्य को समझकर परमात्मा के बच्चे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर उमड़ कर आ रहे हैं। आप देख रहे हो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर उमड़ कर आ रहे हैं। कई हजारों की संख्या में प्रत्येक सत्संग में दीक्षा लेकर जाते हैं और उन नकली संतों को, पंथों को त्याग कर अब वो पश्चाताप कर रहे हैं, रो रहे हैं कि हमारा जीवन नाश कर दिया इन अज्ञानियों ने। पुण्यात्माओं, आपका अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है यदि आप इस सत्य से परिचित हो जाओ और तुरंत उनको त्याग कर यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला में आओ, सत्संग सुनो। आज आपके रूबरू वो सत्संग पुनः टेलीकास्ट करेंगे जो पहले आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से हम पहुंचा चुके हैं, पहले टेलीकास्ट करवा चुके हैं। और आज साथ में आपको कुछ श्रद्धालुओं को जो कबीर परमेश्वर जी ने एक महत्वपूर्ण उनको जो सुख दिए हैं, लाभ दिए हैं, उनको भी आपके रूबरू करेंगे। पुण्यात्माओं, आप अन्य संतों के पास गए हो और उन कुछ श्रद्धालु ये भी बताते हैं कि हम वहाँ साधना करते थे, हमें वहाँ से भी लाभ हुआ, लेकिन वो लाभ आपका उस साधना से नहीं मिला था, वो आपका पूर्व जन्म का प्रारब्ध में था। और प्रारब्ध के अंदर लिखा हुआ प्राणी को वो मिलता है समय पर और उसका निमित्त बन जाते हैं वो नकली संत। जैसे ये दास पहले श्री राम, श्री कृष्ण जी, विष्णु जी और शंकर जी, बाबा श्याम जी और हनुमान जी का पुजारी था और बहुत से लाभ हुए जो संसारिक लाभ हुआ करते हैं। जो साधना हम करते थे उन्हीं से हम सोच रहे थे उन्हीं से हो रहे। अब पता चला कि उन साधनाओं से तो ये लाभ हो ही नहीं सकते जिनको हम ये सोच रहे थे कि उनसे हुए हैं। तो इसी प्रकार जो श्रद्धालु कहीं और से दीक्षा प्राप्त हैं और उनको कोई लाभ हो भी रहा है तो उस साधना से नहीं हो रहा, क्योंकि वो साधना लाभ देने वाली है ही नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में और 24 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजा साधना करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी कोई परम गति होती है। यूजलेस। और शास्त्र विधि त्याग कर साधना सभी कर रहे हैं। शास्त्र अनुकूल साधना यदि है
तो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर है। इसके अतिरिक्त विश्व में किसी के पास सत साधना नहीं है। और जो शास्त्रानुकूल साधना नहीं है तो उससे लाभ वो हो ही नहीं सकता। अंडरस्टूड है। तो यहाँ जो साधना आप करते हो इससे दोनों लाभ होंगे। ये लाभ तो जो ये भक्त अपने मुख कमल से सुनाएंगे ये तो आपको फ्री में मिलेंगे, और वास्तविक लाभ होगा जन्म और मृत्यु का छुटकारा सदा के लिए होगा, पूर्ण मोक्ष आपको प्राप्त होगा। अब आप सुनिएगा जो प्रोग्राम आज हम आपको टेलीकास्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज जो सत्संग के अंदर उपलब्ध हुई हैं पुण्यात्माएं, हो सकता है ये इस प्रोग्राम को अपने घर पर ना देख पाई हों, क्योंकि सबके पास ये सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती। तो यहाँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं, ये भी इसका लाभ उठाएंगे। तो सुनिएगा वही प्रोग्राम जो हम पहले टेलीकास्ट कर चुके हैं, आज पुनः फिर से लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। देखिएगा प्रोग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार कबीर पंथी पारखी संत अभिलाष दास बुरहानपुर गद्दी से संबंधित इलाहाबाद गद्दी सीन बनाम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। स्वामी जी, आप जी का इष्ट देव कौन है? सदगुरु इष्ट देव है। सतगुरु जी से आपका क्या तात्पर्य है? सदगुरु जो सच्चा ज्ञान देने वाला मनुष्य है। जो सच्चा ज्ञान मनुष्य दे उसे आप सतगुरु मानते हैं? जी। स्वामी जी, क्या जीव ही ब्रह्म है? बिल्कुल, जीव ब्रह्म ही न परा है, वेदांत भी कहता है जीव ब्रह्म ही है। और कहने वाला जो समझने वाला है, जहाँ जाओ जीव स्कूल में मिलता है, कॉलेज में मिलता है, कारखाने में मिलता है, खेत में मिलता है, दफ्तर में मिलता है, मंदिर मस्जिद में मिलता है, हर जगह जीव ही तो मिलते हैं। जीव ही ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह की ज़रूरत नहीं है। स्वामी जी, क्या आप कबीर पंथ से संबंधित हैं? आप कबीर पंथी हैं? हाँ, कबीर पंथ एक समाज है और एक पंथ बना है, और कहानी की दृष्टि ठीक है, हूँ ही। स्वामी जी, संसार का कोई उत्पत्ति करता है या स्वयं नर मादा से बनता है तथा समय आने पर अपने आप बिगड़ जाता है? क्या आप इससे सहमत? न तो बिगड़ जाता है न सर्वथा बना है। ये बीज है पहले वृक्ष, अंडा है कि मुर्गी, ये प्रवाह रूप अनादि अनंत है। द्रव्य नित्य हैं, उनमें गुणधर्म नित्य हैं, उनके गुणधर्मों से सृष्टि क्रम नित्य है। ये कहीं ना आरंभ है ना अंत है, ये सब समय चलता रहता है। ये संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? संसार की उत्पत्ति ही नहीं हुई, संसार सदा से है। आप यही समझ लीजिए, विज्ञान से देख लीजिए कि द्रव्य जितना है उतना ही रहता है, वो न घटता है न बढ़ता है। और हर द्रव्य में क्रिया है, गति है, गुणधर्म है, और जिन गुणधर्मों और क्रियाओं से सृष्टि होती है वो गुणधर्म मूल द्रव्य में नित्य हैं। इसलिए सदा से जड़ चेतन है, सदा से उनके गुणधर्म हैं और सदा से उनका प्रवाह है। स्वामी जी, पारख सिद्धांत को फलीभूत करने के लिए आपके पंथ के प्रवर्तक ने कौन से ग्रंथ को आधार माना है? वो तो बीजक उनकी वाणी है, बीजक ही उनकी वाणी है मुख्य, उनकी वही रचना है। ये कौन से ग्रंथ से प्रमाणित है? बीजक, कबीर बीजक। स्वामी जी, जीव की मुक्ति भक्ति से संभव है, किसी मंत्र के जाप से संभव है या ध्यान लगाने से संभव है? मंत्र जाप से मुक्ति नहीं होती है। स्वामी जी, अभी हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि आप बता रहे थे कि भाई 2.5 घंटे ध्यान लगाते हैं या 3 घंटे ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान का मोक्ष मार्ग में या भक्ति मार्ग में ध्यान का क्या महत्व है? ध्यान का अर्थ है कुछ न सोचना। पहला ध्यान तो यह है कि किसी महापुरुष का चित्र मन में लेकर के उसी में मन रोकना, आंखें बंद किए तो आँखों में जो गर्मी इत्यादि की दिखाई देती उसी में मन ठहराना, या सांस पर मन ठहराना। तो ये सब क्रिया योग हैं, आलंबन है, सहारा है पहले। अंतिम ध्यान है कुछ न सोचना। तो स्वामी जी, आपका मानना है कि मुक्ति के लिए किसी विशेष मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं है? नहीं, ये कोई ज़रूरत नहीं है। और जो जपते हैं वो बुरा नहीं है, वो जपना चाहिए उनको। जब जपेंगे समझेंगे वो जप अब छूट जाएगा, तब तो अंतर्मुख हो जाना है। वहाँ जब तक कुछ नहीं, क्रिया शून्य। स्वामी जी, संसार की उत्पत्ति पर कुछ प्रकाश डालें। मैं तो पहले कहा संसार उत्पत्ति हुई नहीं है,
संसार सदा से है और सदा रहेगा। ये तो विवेक से देखिए कि जड़ और चेतन दो सत्ताएं नित्य हैं और इनमें अपने गुणधर्म हैं, उनके गुणधर्मों से सदा से जगत है, सदा रहेगा। स्वामी जी, कबीर साहब को आप किस रूप में मानते हैं? कबीर साहब को सदगुरु मानते हैं, मानव मानते हैं, मानव रूप में मानते हैं और सदगुरु महान संत, चमत्कारी नहीं मानते हैं। चमत्कार पारक सिद्धांत में कहीं नहीं माना जाता है। सब मनुष्य हैं। दुनिया के बड़े बड़े पुरुष जिनको लोग अवतार बना डाले और दूत बना डाले ईश्वर का और कुछ, सब मनुष्य हैं केवल। वो तो अलौकिकता मढ़ी जाती है अपना प्रचार बढ़ाने के लिए और असत्य आता है, इसलिए वो सत्य दब जाता है। और वास्तविकता यह है कि जितने महापुरुष हैं मनुष्य हैं, जितनी पुस्तकें हैं मानव की रचनाएं हैं, जितने संप्रदाय हैं मानव की चलाएं हैं। स्वामी जी, कुछ संत या कुछ महंत कबीर जी को परमात्मा मानते हैं, क्या वो सही है? हाँ, बहुत लोग हैं और ज़्यादा लोग हैं, वो मानते हैं कि कबीर साहब परमात्मा हैं, अनंत ब्रह्मांड नायक हैं। उनको धन्यवाद है, लेकिन हम इनको मनुष्य मानते हैं और यही वास्तविकता है। स्वामी जी, आपके पूज्य गुरुदेव जी का नाम जान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सदगुरु श्री राम सूरत साहब। स्वामी जी, कि आप जी का या आपके पंथ का, पारक पंथ का इष्ट देव कौन है? कबीर साहब हैं। कबीर साहब ही हमारे इष्ट हैं। कबीर साहब को तो आप मनुष्य रूप में हाँ, तो मनुष्य तो हमारे इष्ट हैं। बिल्कुल मनुष्य में इष्ट हैं और पंथ की दृष्टि से और बोध की दृष्टि से वही हमारे सर्वोपरि इष्ट हैं। स्वामी जी, कई जगह दीवारों पे लिखा मिलता है कि कुल का मालिक एक है, इसका क्या मतलब? हाँ, वो ऐसी धारणा वो भी है। सारी सृष्टि में एक नियम है, विश्व नियम, और विश्व नियम से सब चलता है। वो नियम ही खास है जो संसार की गतिविधि में है, उसको वेदों में ऋत कहा गया है। संत लाओ जी आज से 2500 वर्ष पूर्व हुए हैं चीन में, उनकी ताओ ते चिंग नाम की पुस्तक, उस पर मेरा भाष्य भी है। तो उसमें उन्होंने ताओ कहा है, ताओ विश्व नियम, विश्व नियम से संसार चलता है। स्वामी जी, क्या परमात्मा अपने साधक के पाप नाश करता है? विश्व नियम को लोग स्थूल बना करके एक ऐसा बना देते हैं कि वो कृपा और कोप करता है। कृपा कोप करने वाला कोई नहीं है। जो हम करेंगे वो भरेंगे, लेकिन कमज़ोर मन को ये चाहिए कि हम पाप भी करें तो वंदना करें तो क्षमा कर दे। इसलिए लोग गढ़ते गढ़ते ऐसा भावुक भगवान बना लिए हैं कि सारा पाप करो, उसका नाम ले लो, कट जाएगा। और इससे गड़बड़ी और बढ़ी है। कोई काटने वाला नहीं है। जो हम करेंगे वो भरेंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो। जो कर्म करेंगे फल पाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं। तो पारक पंथ जो बुरहानपुर से ही चला था? नहीं, पारक सिद्धांत तो कबीर साहब से चला। और पूर्ण साहब पारक सिद्धांत के बीज टीका लिखे, लेकिन उसके पहले गुरुदयाल साहब ने कबीर परिचय लिखा पारक सिद्धांत पर, जो फतुहा बिहार में थे। और रामराज साहब ने पंचग्रंथी लिखी जो बिहार में थे। तो इस प्रकार धनौती में पारक सिद्धांत का विचार होता रहा। तो कबीर साहब के बाद ही से पारक सिद्धांत का विचार होता रहा है। और बुरहानपुर में तो 150 वर्षों से पारक सिद्धांत प्रचारित हुआ, उसके पहले से पारक सिद्धांत रहा है। क्या कभी वेदों को भी पढ़ा है? हाँ, वेदों को पढ़ा, वेदों रहते हुए वेदों को पढ़ा। लेकिन यहाँ तो वेदों को पढ़ा, वेदों पर लिखा, वेद पर मेरी पुस्तक है, वेद क्या कहते हैं, जो 700 पृष्ठों की है। और 10 बरस में उसके 4 संस्करण छप गए हैं। हमारे मित्र कहते थे कि आपकी सब पुस्तकें चलती हैं, वेद तो आपके जीवन में एक बार छपेगा, क्योंकि समझते थे गुड़ है, परंतु वो 4 बार छप चुकी 10 वर्ष में। तो वेद तो पहले से पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता। लेकिन स्वामी जी, हमने सुना कि वेदों में परमात्मा को साकार माना है। ना, ये तो बहुत गलत है। वेदों को जानते ही नहीं है वो, तो वैसे कहेंगे। वेदों को ऐसा स्थूल परमात्मा कहीं कोई नहीं माना है। वेदों में, वेद में कर्म कांड ज़्यादा है। प्राकृतिक शक्तियों को देव मान करके उनकी उपासना ज़्यादा है। सूर्य, अग्नि, वरुण, मरुत, इंद्र, दधिक्रा, ये सब प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, इनके प्रति उपासना है। और आध्यात्मिक चिंतन जगह जगह है। उसमें कोई स्थूल ईश्वर को कहीं नहीं माना गया है। देहधारी, अवतार, ये सब कहीं कुछ नहीं माना गया है। क्या कभी गीता जी को भी पढ़ा है? गीता खूब पढ़ा। गीता घर में रह करके तो कंठे था करीब करीब। और गीता सार मेरी पुस्तक है। अभी महाभारत में पूरे गीता को लिखा हूँ। गीता का ज्ञान अर्जुन को किसने कहा? अब
जहाँ तक रूपक है उसमें कृष्ण भगवान ने कहा और अर्जुन ने सुना, लेकिन श्री कृष्ण महाराज के बाद बहुत गीता बनी है। ईसा के कुछ सौ वर्ष पहले से लेके पीछे तक 500-600 वर्ष तक बनती रही है। उसमें गीता सार की भूमिका में ये सब मैं प्रमाण दिया हूँ। लेकिन अनोखी पुस्तक है और उससे लाभ लेना चाहिए। जो भावुकता है वो भी समझना चाहिए, भावुकता भी है, लेकिन काम की चीज़ें बहुत हैं। गीता का ज्ञान किसने कहा? वही तो कहता हूँ, रूपक के अनुसार कृष्ण ने कहा और अर्जुन ने सुना, ये रूपक है, लेकिन लेखक तो और कोई है। लेखक कौन? अब लेखक के विषय में एक निर्णय करना वेदव्यास नाम माना जाता है। अभी आपने सुने कबीर पंथी पारखी संत अभिलाष दास बुरहानपुर गद्दी से संबंधित इलाहाबाद गद्दी सीन के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के विचार। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जो कुर्बान। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आ गए होए। पुण्यात्मा, आप जी सुनते आए हो विशेषकर 2-3 वर्षों से कि सन 2012 में प्रलय होएगी। अब वो प्रलय का अर्थ कैसे लगाकर पेश करते हैं कि पृथ्वी पर सर्वनाश हो जाएगा। ये वो प्रलय नहीं होगी, ये अधर्म की प्रलय होगी। अधर्म का सर्वनाश होगा, अज्ञान की प्रलय होगी और ज्ञान का विकास होगा। ये वो प्रलय अब सन 2012 में होगी। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं। ये सर्व सृष्टि रचनहार हैं और हम सभी प्राणी जितने भी काल के इस लोक में हम फंसे हुए हैं, ये सभी जीव उसी परमात्मा के अंश हैं। वो हम सब का मालिक है, स्वामी है। इस ज्ञान से, सत्संग से पुण्यात्माओं को जो परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, उनको ये तो विश्वास हो चुका है, लगभग हो जाएगा नहीं तो ज्ञान सुनने से, कि कबीर इज गॉड। कबीर परमात्मा है, सतपुरुष है। सारे प्रमाण दास ने दिखा दिए। अब क्या समस्या आवेगी आपके समक्ष कि भाई यदि कबीर साहब ही भगवान हैं तो फिर बिल्कुल सही है। फिर तो कबीर पंथ में जितने महापुरुष हैं जो गुरु पद पर हैं, आम जनता जनसाधारण के मन में, भोले भालों के मन में ये बात मन में आवेगी कि भी सबसे पुराना कबीर पंथ में कौन सा स्थान है, हमारे किया और बीमारी है। हम सबसे पुराने को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, अब भोली आत्मा उन कबीर पंथ के उन नकली संतों के जाकर फंसना जा, इसलिए अब थोड़ा सा ये सतर्क और करना पड़ेगा। तो पुण्यात्माओं, अब भोली आत्माओं के ऐसी समस्या और आवेगी। एक परिवार था, राधा स्वामी पंथ से आया था सन 2003 में। पूरा परिवार आया यहाँ पर, दीक्षा ले ली क्रोध आश्रम में।
और अच्छी लगन से लगे रहे। फिर उनके मन में भी यही दोष पैदा हो गया सारा ज्ञान समझ कर कि भाई दामा खेड़ा के अंदर धर्मदास साहिब जी की गद्दी से संबंधित संत बताए हैं। कोई सिर फिरा मिल गया उनको दामा खेड़ा के गद्दी का कोई भक्त, उसने बता दिया उनको कि पूर्ण मोक्ष चाहिए तो दामा खेड़ा गद्दी वालों से ही होगा। कबीर साहब ने उनको वरदान दे रखा है। अच्छा, उनको झाड़ा लान का वरदान दे रखा, कनपेड़ झाड़न का। कबीर साहब ने तेनों बता रखा जो सच्चा नाम देगा उससे मोक्ष होगा। सतनाम तो वंश से नहीं नाद से होगा। यानी आज तक किसी ने देख लो नाद वाले जितने यानी वचन के से उनसे ही हमारा पंथ उजागर हुआ है। और जिसके पास सही नाम है उसी से मोक्ष होगा, किसी पीढ़ी से नहीं। उनका वह बात पक्की जच गई। अकरामपाल तक 5-4 वर्ष से लगा नाम देने, और वो तो बहुत पुराना बताया। यहाँ से छोड़कर वहाँ चले गए धक्के खान। उन्होंने सतनाम प्राप्त हो चुका था। सार नाम तो मालिक ने कहा था भी थोड़ा सा और रोशनी हो लेने दे, फिर जल्दी दिया करेंगे, अभी तो थोड़ा खींच कर लेना है, समय बढ़ाना है। तो उनने जाकर पूछा जी हमने नाम दे दो। दामा खेड़ा पहुँच गए। वो बोले भाई ठीक है बैठो नाम देते हैं। उनने सुना दिया पूरा शब्द, अजर नाम अमर नाम पाताले सब सिंधु नाम यही हंस का काम। वह देखे उनके मुंह की तरफ, वो कहने लगे सतनाम कौन सा होता? बोला ये है जो कुछ है, जो कुछ है बस यही है। अब वो वहाँ से तो खिसियानी बिल्ली होकर आ गए। उन्होंने फिर स्कीम बनाई, किसी से बताया कि वहाँ कबीर चौरा है काशी में, वहाँ परम संत पाओगे, वहाँ धक्के खाए। आखिर में वो भक्ति से हीन हो गए, यहाँ से भी गई। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, इस काल ने तो कई शिकंजे कस रखे, बहुत बंधन बांध रखे, पर अब ये सारे समाप्त करने पड़ेंगे। दास सारे समाप्त करेगा और ऐसा कर देगा इन सबको कि इनके पास खख नहीं, सबके जोड़े खाली करके दिखा दूंगा। अब देखो अब इस कबीर परमात्मा के नाम पर काल के 12 पंथ चले और उन्हीं का इतना विस्तार हो गया है कि कई करोड़ों की संख्या में कबीर पंथी हैं। कई करोड़, लगभग 20 करोड़ से भी ज़्यादा होंगे पूरे मिलाकर के भारतवर्ष में कबीर पंथी। लेकिन हैं वो नकली संतों से प्राप्त ज्ञान युक्त, वो ज्ञान पूरा नहीं उनका, ना उनके पास भक्ति मार्ग। अब उन्हीं पंथों में से एक और पंथ पनपा है जिसको पारखी पंथ कहते हैं। अब अन्य जितने कबीर पंथ में जो बेशक वो काल से प्रेरित हैं, नाम उनके पास यथार्थ नहीं है, परमात्मा कबीर जी को वो महत्व देते हैं, परमात्मा को मानते हैं और सतलोक सचखंड उन स्थानों को भी मानते हैं। लेकिन उनका नाम गलत है, उनकी पूजा की विधि गलत है। अपने आत्माओं जैसे किसी को ये ज्ञान हो जा कि इस व्यक्ति को ये रोग है और उस रोग का नाश करने की औषधि है नहीं, तो उस ज्ञान का लाभ क्या? उसका कोई यूज नहीं। ये भी ज्ञान हो गया कि इसको ये रोग है और उसकी औषधि नहीं। तो ये हमें सबको ज्ञान हो गया कबीर साहिब के ज्ञान से कि हम सतलोक से आए थे, यहाँ फंस गए और यहाँ का काल भगवान है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित खान का श्राप लगा हुआ है। तो हम सभी दुखी इसलिए हैं कि हम सतलोक नहीं गए। सतलोक जाने से हमें सुख होगा, लेकिन उनकी जो सिद्धांत विधान है, ये सभी कबीर पंथी जो हैं कबीर परमेश्वर जी को केवल सतगुरु मानते हैं, परमात्मा नहीं मानते। और परमात्मा को सतलोक में निराकार मानते हैं। ये जो कबीर पंथी हैं ये अस्तित्व भगवान का मानते हैं कि भगवान है, परमात्मा है, सतपुरुष है, जीव भिन्न है। लेकिन इनके पास मोक्ष मार्ग नहीं, यथार्थ ज्ञान नहीं सतपुरुष का। जैसे
हमने आम के महिमा का ज्ञान हो गया, आम के कि कितना स्वादिष्ट फल है, और उसका बीज है नहीं, आम के स्थान पर बबूल का बीज दिया और आशा लगाए बैठे हैं आम की, तो ये सारी ये बात बिगड़ गई। ये तो दशा है कबीर साहिब के उन 12 पंथों और उनसे निकली हुई अनेकों ब्रांचों की। और एक जो पारखी पंथ है, ये तो कतिये नास्तिक लोग हैं। इनका क्या विधान है कि एक तो ये मानते हैं कि जीव ही परमात्मा है, बताओ, जीव ही भगवान है, और फिर कहते हैं ध्यान लगाओ, और ध्यान की अंतिम उपलब्धि ये क्या बताते हैं कि विचार शून्य हो जाओ, बस ये अंतिम ध्यान की प्रागाढ़ता है। और जीव ही भगवान है, ये तो इनका ज्ञान है, और विचार शून्य हो जाना ये इनका ध्यान है। इन ते कोई पूछने वाला हो भले पुरुषो, जब जीव ही भगवान है तो फिर साधना की और ये आश्रम बनाने की, ये पुस्तक छापने की आवश्यकता रहेगी? 2 अक्षर की बात है, भगवान तो है नहीं, जीव ही भगवान है। बताओ, कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेगा? और उसने भी लाखों लोग बका रखे, मूर्ख बना रखे। अभिलाष दास नाम का एक ये पारखी संत कहलाता, बताए इनको संत कहते आने भी शर्म आवा हमने। अभिलाष दास नाम का एक संत है, इलाहाबाद और कई स्थानों पर उसने आश्रम बना रखे हैं। एक बुरहानपुर नाम का एक स्थान है, शहर है, और वहाँ इस पारख सिद्धांत के बहुत से महात्मा रहे हैं। बहुत पुराना, 150 वर्ष पुराना लगभग वो स्थान है। अब इनकी क्या छुरी है ये बताता हूँ आपको। ये कहते हैं ईश्वर परमात्मा कोई नहीं, जीव ही ब्रह्म अर्थात परमात्मा यानी ईश्वर है। सृष्टि का कोई कर्ता नहीं है। जगत को ये बिना ईश्वर का मानते हैं। ये कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, तो ये परमात्मा रहित मानते हैं इस संसार को और सृष्टि को। ये जीव को परमात्मा कहते हैं। बताओ, या कोई बात है जरा सी कोई बुद्धिमान की? इन आदि शंकराचार्य जी ने 2520 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व। उस समय इस आदि शंकराचार्य जी को क्या हुआ कि 8 वर्ष की उम्र में इनमें प्रेरणा होगी, क्योंकि पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, और ये जा फंसे एक संत के जो गुफा में रहता था, और 6 महीने में या 2 महीने में 3 महीनों में वो गुफा से निकलता था। उसका बोलबाला सुनकर आदि शंकराचार्य जी वहाँ जा बैठे। जब वो निकला, उससे प्रार्थना की ज्ञान समझाने की, तो उसने उल्टा पाठ पढ़ा दिया उस बोली आत्मा को कि जीव ही ब्रह्म है। अब इस ही विधान को आगे प्रचार करने लगे आदि शंकराचार्य जी, जहाँ से हिंदू धर्म का ये उत्थान माना जाता है, प्राकट्य माना जाता है। तो उस समय ये सब जगह जाकर अपने गुरुजी के विधान को बताने लगे। तो उस समय भी इतने बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हे महात्मा जी, जब जीव ही ब्रह्म है तो फिर हमने करना क्या रह गया? वहाँ पर भगवान है, फिर क्यों दर दर आप अपना प्रचार करते फिर रहे हो? आप भी भगवान और हम भी भगवान, फिर हमारा करना क्या रह गया? फिर अब ये बात उस आदि शंकराचार्य के भी समझ में आ गई, भाई बात तो यह भी ठीक है, ये बात तो जची नहीं, क्योंकि फिर गुरुजी उनके जीवित थे। अब उस विधान को साथ लेकर चलना गुरु परंपरा थी उसकी, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से फिर कहा कि तुम श्री कृष्ण की, श्री विष्णु जी की और श्री शंकर भगवान की पूजा करा करो। या दया परमात्मा की थी,
यदि वो बात स्वीकार हो जाती हमारे पूर्वजों द्वारा तो आज कोई राम नाम लेनिया नहीं पाओ, सारे नास्तिक हो जाते। अब यही बीज ईब बो रहा है ये अभिलाष दास नाम का एक कबीर पंथी कवाव है। कबीर पंथी कवाव है और कबीर साहब के विपरीत सारा ज्ञान बताओ तो ये काल का पक्का दूत है। स्वामी जी, क्या आप कबीर पंथ से संबंधित हैं? आप कबीर पंथी हैं? हाँ, कबीर पंथ एक समाज है और एक पंथ बना है और कहानी की दृष्टि ठीक है, हूँ ही। स्वामी जी, कि आप जी का या आपके पंथ का, पारक पंथ का इष्ट देव कौन है? कबीर साहब हैं। कबीर साहब ही हमारे इष्ट हैं। कबीर साहब को तो आप मनुष्य रूप में हाँ, तो मनुष्य तो हमारे इष्ट हैं। बिल्कुल मनुष्य में इष्ट हैं और पंथ की दृष्टि से और बोध की दृष्टि से वही हमारे सर्वोपरि इष्ट हैं। स्वामी जी, क्या जीव ही ब्रह्म है? बिल्कुल, जीव ब्रह्म ही न परा है, वेदांत भी कहता है जीव ब्रह्म ही है। और कहने वाला जो समझने वाला है, जहाँ जाओ जीव स्कूल में मिलता है, कॉलेज में मिलता है, कारखाने में मिलता है, खेत में मिलता है, दफ्तर में मिलता है, मंदिर मस्जिद में मिलता है, हर जगह जीव ही तो मिलते हैं। जीव ही ब्रह्म है, इसमें कोई संदेह की ज़रूरत नहीं है। ये संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? संसार की उत्पत्ति ही नहीं हुई, संसार सदा से है। अपने आत्मा ये क्या बताते हैं कि ये जगत जो है अन ईश्वर है, यानी बिना ईश्वर का है। जीव भगवान हो गया तो सृष्टि का कोई कर्ता नहीं, तो इसका मतलब ये बिना भगवान के हुआ। अब हमारी श्रीमद् भगवत गीता क्या बताती है कि जिस व्यक्ति की ये स्टेटमेंट है कि जगत का कोई कर्ता नहीं, ये अपने आप बनता और बिगड़ता रहता है, यानी प्रलय होती है फिर सृष्टि होती है। अब उसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में दिखाएंगे। पहले इनकी सारी थ्योरी बताता है दास। और ये पारखी जो संत हैं ये नहीं मानते कि ऊपर कोई लोक है, सतलोक है या कोई स्वर्ग लोक है, ये नहीं मानते। कहता ये सब काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक बनावटी। और इनका ये भी मानना है, जैसे कोई प्रश्न करता है क्या परमात्मा भक्तों पर दया करता है, दुष्टों को हानि करता है, वो कहता है कि जो भगवान है ही नहीं और परमात्मा किसी पर ना रहम करता है ना कोई दुख देता है, वो कुछ नहीं करता, परमात्मा है ही नहीं। अब इसके विषय में आपको दिखाते हैं। ये चातुर प्राणी की बातें होती हैं। जो चातुर प्राणी है, चातुर प्राणी चोर हैं और मूड बुगद हैं ठोठ, ये संतों के निकाम की इनके दे गलजोट। अब ऐसे व्यक्तियों के पास भी जनसमूह बैठा है। कमाल कर दिया ये भगवान, कितनी श्रद्धालु, कितने डिवोटी हैं, आँख मीच कर बैठे हैं। गुरुजी जो बता देते हैं वो सही है, बिल्कुल सही है। अब इतने चतुरता ये संत पद पर प्राप्त प्राणी होते ही हैं कि एक आम जनसाधारण तो कोरा कागज़ होता है, उस पर कुछ भी लिख दे, उसमें तो वही अंक अंकित हो जाते हैं। तो इस प्रकार लाखों लोगों को डबोए बैठा है। अब देखना, ये है श्रीमद् भगवत गीता और जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है। और ये कौन सी है? पदछेद अन्वय साधारण भाषा टीका सी, ये इसका अनुवाद करता है, इसका यो नाम लिख रखा है। और देखना, ये है अध्याय नंबर 16 और श्रीमद् भगवत गीता और इसका श्लोक नंबर 7 से शुरू करेंगे। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैंने ऊपर तो बता दिया देवी प्रकृति वालों की जो जानकारी दे दी। अब दूसरी असुरी प्रकृति वाले हैं, वो 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। तो असुर स्वभाव वाले मनुष्य, ये 7वां श्लोक में, असुर यानी राक्षस स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि और न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वो सच्ची बात नहीं कहते, वो बात को घुमाते हैं, झूठ बोलते हैं। अब 8वें श्लोक में देखिएगा, अध्याय नंबर 16 के 8वां, वे असुर प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं
कि जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य है और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष या नर मादा के संयोग से उत्पन्न है। केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या। 9वें में कहा कि इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है और जिनकी बुद्धि मंद है, वे यानी जड़मती, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी उग्र कर्मणा माने निकम्मे, ये बकवाद करने वाले कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं, प्रगट होते हैं। इसका अर्थ ये अपनात्मा इस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो असुर स्वभाव के व्यक्ति होते हैं जो ये कहते हैं कि कोई भगवान नहीं, यानी सृष्टि अन ईश्वर है, ये जगत अन ईश्वर है, इसका कोई भगवान नहीं। अब ये जो कबीर पंथी कहलाता है, वैसे तो इसको कबीर पंथी कहते हुए दास को तो शर्म आती है, लेकिन इनके ज्ञान को सार्वजनिक किए बिना जनता को समझ में नहीं आवे कि ये कितना मिथ्या ज्ञान प्रचार करें। इस अभिलाष दास जी ने एक गीता सार लिखा है। इससे कोई पूछता है, जैसे इसके भक्त काफ़ी यहाँ आए थे, हमसे मिलते रहते थे, उनसे वार्ता होती रहती है, तो वो क्या बताते हैं कि वो अभिलाष दास जी ने सैकड़ों पुस्तक बना रखी हैं और एक गीता सार भी बना रखा है। वो गीता सार पढ़ा दास ने। ये चातुर प्राणी होते हैं जो इनके इस अज्ञान विधान में उल्टी सुलटे करके जो समर्थन इनको महसूस होता है, उनको तो ये ले लेते हैं अपने प्रमाण में और बाकी श्लोक छोड़ देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं और इस भले पुरुष ने अपने अनुसार जो इसको चाहिए थे, जो इसके अनुकूल थे, वो सेलेक्ट कर लिए, बाकी छोड़ दिए। फिर ये ऐसे व्यक्ति अज्ञानी पुरुष क्या कहा करते हैं कि ये गीता में मिलावट है और सही सार निकाल कर हमने दे दिया गीता सार, ये सही गीता है। दिखाऊं आपको इनके